नाजरीन, आप देख रहे हैं जैसे टीवी यूएसए और मैं हूं नूर फातिमा। नाजरीन, जहां कश्मीर अपने बुलंदो बाला पहाड़, नीले दरिया, आए हाय ठंडी हवा की वजह से मशहूर है, वहीं कश्मीर के लोग भी काफ़ी स्किलफुल हैं। मेरे साथ मौजूद हैं नोमान, जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी अवार्ड्स लिए हैं गुलकारी में, और ये कोक स्टूडियो में भी काम कर चुके हैं। नोमान, मैंने आपका एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन तो करवा दिया, आप अपना एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन करवा दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नोमान अकरम है और मैं बेसिकली आज़ाद कश्मीर से मुज़फ़्फ़राबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने अपनी जर्नी का जो आगाज़ वो कुछ ऐसे किया। मैं स्कूल लेवल पे सिंगिंग वगैरह करता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने लिखना स्टार्ट किया। फिर जब लिखना स्टार्ट किया, फिर ऑब्वियसली प्रोडक्शन का भी शौक़ पैदा हुआ। फिर हम लोगों ने कंपोजिशन स्टार्ट की। फिर एक म्यूज़िक हमने कंपोज़ किया था, सूफ़ी रॉक का हमने एक मिक्सचर बनाया, जिसकी वजह से जिस पे मुझे PNC से अवार्ड मिला गया। मेरे प्रोड्यूसर है अमार भाई, मिस्टर अमार इकराम, उनको मैं मेंशन ज़रूर करना चाहूँगा, उनको भी अवार्ड मिला मेरे साथ। फिर उन्हीं की मेहनत के साथ ये मेरे एक बहुत ही प्यारे फ़िदा भाई, मेरे एक उस्ताद यहाँ पे शामिल हैं। तो इनकी मेहनत से आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने एक नई चीज़ ट्राई की। फिर हमारे जो कोक स्टूडियो के ऑनर हैं मिस्टर सर जुल्फ़ी ने हमें अप्रिशिएट किया इस तरह। उसके बाद हमारे पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं सर शुजा हैदर, उन्होंने अप्रोच किया। मैम नताशा हैं कोक स्टूडियो से, जिनका आपने मशहूर गाना जो है कलाम आपने सुना होगा, शिकवा जवाब शिकवा। तो उन्होंने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया था 3 गानों का, जिसके बाद मैंने 2 गाने लिख लिए। अभी 1 गाना मेरा रह चुका है। तो उसके बाद फर्दर इंशाल्लाह कोशिश है कि अपने इस पैशन को आगे लेके चलूँ। जी बिल्कुल। नोमान, ये बताइएगा कि आपने क्या ऐसा ख़ास काम किया जिससे आप बहुत पीक पे चले गए या वायरल हो गए या लोग आपकी तारीफ़ें करने लग गए? बस मुज़फ़्फ़राबाद की हिस्ट्री में आज से पहले मतलब सूफ़ी रॉक का जो कॉम्बिनेशन है वो कोई नहीं लेके आया। मुज़फ़्फ़राबाद जो है वो सिटी, मतलब ये यहाँ पे लोग अगर म्यूज़िक करते भी हैं तो वो कल्चर को ज़्यादा टच करते हैं। लेकिन मैं और मेरा बैंड रास्ते ऑफिशियल किस्सा का नाम है, हमारा बैंड पहला था जिसने सूफ़ी और रॉक का एक मिक्सचर दिया इस शहर को। और आहिस्ता आहिस्ता करते फिर ISPR ने भी हमें टच किया। अब मैं नेशनल इवेंट्स के साथ ISPR के साथ भी कमिटेड हूँ, और जो हमारे सिटी में पॉजिटिविटी के लिए भी काम कर रहा हूँ। और या अगर देखा जाए तो ये म्यूज़िक भी एक आर्ट में आता है, और यहाँ के जो हुकूमत है, जो गवर्नमेंट है, या यहाँ की जो आर्ट काउंसिल है, ये बताएं कि वो आपको किस हद तक प्रमोट कर रही है, किस हद तक आपको सपोर्ट कर रही है? AJK बोर्ड हमेशा नेशनल इवेंट्स में हमें ज़रूर टच करती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मुज़फ़्फ़राबाद एक साइड एरिया, यहाँ पे इतने रिसोर्सेज नहीं है, ना इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो हमें जो है इस सिटी में रहते हुए हमें एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान की बात की जाए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब नेस्कैफ़े बेसमेंट भी है, कोक स्टूडियो भी है, सेशंस लाइव है, लीवाइज लाइव है। इस तरह के इवेंट्स मैं कहता हूँ कि मुज़फ़्फ़राबाद जैसी सिटी में भी होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी बहुत सारे यंग आर्टिस्ट हैं जो स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, जिनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए कि वो अपने आप को प्रूव कर सकें। देखें जी, आर्ट काउंसिल को आर्टिस्ट का प्लेटफॉर्म कहा जाता है, और आर्ट काउंसिल का भी काफ़ी हद तक किरदार होता है उस एरिए के लोगों को ट्रेंड करने का आर्ट में। तो क्या उन्होंने कभी कभी अपना कोई किरदार अदा किया आपको प्रमोट करने में, आपको सपोर्ट करने में, या यहाँ के जो बाकी और लोग भी होंगे जो गुलकारी में माहिर होंगे या महारत हासिल करना चाहते होंगे, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आर्ट काउंसिल हमारी काम कर रही है, लेकिन मैंने जो अभी आपसे बात की कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि अगर आपने कुछ पॉजिटिविटी लानी है आपको बजट रिक्वायर्ड होता है, और बजट हमें नहीं, बजट आएगा हमारे पास तो हम कुछ कर सकेंगे। बजट होगा तो इवेंट्स होंगे तो जो आपका यंग टैलेंट है वो सामने आएगा। वो अगर आप उसको कुछ देंगे, कुछ आउटपुट देंगे, तो वो आपको इनपुट देगा। तो जब तक ये सब कुछ नहीं होगा तो फिर एक आर्टिस्ट जो है वो जहाँ से निकला है वो वहीं का रहता है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि आप आर्ट काउंसिल या हमारी जो गवर्नमेंट है, कश्मीर गवर्नमेंट है या पाकिस्तान गवर्नमेंट है, आप इसको क्या पैगाम देना चाहेंगे? हमारी जो कश्मीर की गवर्नमेंट है, मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगा कि इस तरह की जो पॉजिटिव इवेंट्स हैं वो यहाँ पे उनको ऑर्गेनाइज़ करवाने चाहिए, ताकि हमारी जो यूथ है वो दिन ब दिन ग्रो करे, वो एक जगह पे रुक ना जाए। मतलब एक अगर सिंगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ हमारे आर्टिस्ट हैं जो मतलब जिन्होंने नेशनल लेवल पे भी सिंगिंग कर ली है। अब मेरा एक फेलो है हसन बिन तारिक, उसका नाम है, उसने ISPR के लिए अभी 2 साल पहले एक एंथम किया था, लेकिन वो वहीं पे रुक चुका है, क्योंकि उसको मज़ीद प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड किए गए, उसको रिसोर्सेज नहीं दिए गए। वो जहाँ का था वहीं पे रुक गया है, उसको फेम मिला, लेकिन वो अब वहीं पे स्टक हो चुका है। अब उसको मज़ीद अगर रिसोर्सेज मिलेंगे, उसको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी तो वो ग्रो करेगा। तो
इसलिए मैं कहना चाहता था कि हमारे जो यूथ है उनको इस तरह के आप लोग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हमारी आर्ट काउंसिल को प्रोवाइड करने चाहिए ताकि जो हमारी यूथ वो ग्रो कर सके। बिल्कुल ऐसा ही है। अब कश्मीर के नाम पे तो काफ़ी फंडिंग आती है, फॉरेनर से आती है, इंटरनेशनल लेवल से फंडिंग आती है और शायद कि उसको जिस जगह पे इस्तेमाल होना चाहिए नहीं होना चाहिए। और यहाँ के लोगों को जो मेजर जो इशू है वो फाइनेंस का है। अगर यहाँ पे फाइनेंस का बजट बढ़ जाता है तो आर्ट को हम काफ़ी हद तक प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा, जो हमारा चैनल है ये बेस्ड इन ह्यूस्टन है, वेयर वी प्रोवाइड टीवी, पाकिस्तान क्रॉनिकल, न्यूज़पेपर एंड OTT प्लेटफॉर्म। तो इस चैनल से आप हमारे जो फॉरेनर्स हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे नाज़रीन हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं बस जो अपना पैगाम देना चाहूँगा वो यही है जो मैं आपसे 2 दफ़ा पहले कह चुका हूँ। हमें रिसोर्सेज चाहिए, हमें प्लेटफॉर्म चाहिए। रिसोर्सेज और प्लेटफॉर्म होंगे तो हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। अदरवाइज़ जो कश्मीर है वो कश्मीर फिर वहीं पे ना इस पार है ना उस पार जा सकता है। कश्मीर को जो है ना वो सब लोग मिल के जो है बस लूट रहे हैं, कह लें एक तरह। कश्मीर में ख़जाना बहुत है, कश्मीर को हर तरफ से लूटा जा रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आज़ादी की बात हमेशा की जाती है ना कि मतलब हमें एक आज़ाद रियासत चाहिए। अगर इन केस हमारा कश्मीर आज़ाद भी हो जाता है तो हमारा कश्मीर दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करेगा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। आपके पास एक खाली प्लॉट हो, आप उस पर कब्ज़ा करने की हैसियत रखते हो तो आप कभी उसको छोड़ोगे? आप नहीं छोड़ोगे, आप उस पर कब्ज़ा करोगे। तो हमारा भी यही है, हम लोग बस बीच में पिस रहे हैं। अच्छा, अगर आप पे बात करूं तो आपकी डिग्री कुछ और कहती है कि आप IT इंजीनियर हैं और काम आपका पैशन जो है एक आर्टिस्ट वाला है, तो आप इन दोनों चीज़ों को कैसे परस्यू कर रहे हैं? क्या डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं आपको या आप इंजॉय कर रहे हैं इस जर्नी को? मैनेज करना पड़ता है। देखिए, अगर मुझे कहीं पे नेशनल लेवल पे कोई अच्छा इवेंट मिल जाता है जिसमें मुझे एक अच्छा पैकेज और प्रॉपर एक आर्टिस्ट को जो रिस्पेक्ट दी जाती है वो दी जाती है तो मैं जाता हूँ, वो इवेंट करता हूँ। अदरवाइज़ मैं जो है जॉब भी करता हूँ तो मैं अपने कैरियर को जो है वो आगे लेके चल रहा हूँ, क्योंकि कैरियर जो मेरा करियर है, जो मेरा प्रोफेशन है, उसी ने आगे जो है मुझे लेके जाना है। पैशन तो एक साइड पे, अगर एक आपका बस छक्का लग गया तो लग गया, अदरवाइज़ जो है। अच्छा, माशाल्लाह से आपको काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं, काफ़ी अच्छा आपने परफॉर्म किया। बीइंग अ कश्मीरी बहुत बड़ी बात है कि कश्मीर को बहुत छोटा हिस्सा समझा जाता है पाकिस्तान का, और हम लोगों को बेसिकली आई एम आल्सो फ्रॉम द मुजफ्फराबाद, तो जब मैं पाकिस्तान में जाती हूँ तो लोग बड़ी अजीब से देखते हैं, यार पहाड़ी एरिया के हैं, हिंद को स्पीकर हैं, ये है वो है, तो काफ़ी हमें मुश्किलात का सामना होता है। आप यहाँ के लोगों को रहने जो वाले हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो अपने अपनी फील्ड में महारत हासिल करना चाहते हैं या महारत हासिल कर चुके हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप जो हैं आप हमेशा वही रहें। किसी के लिए आपको कभी चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप मुजफ्फराबादी हैं, आप कश्मीरी हैं, आपको फ़ख्र होना चाहिए भाई मैं मुजफ्फराबाद से हूँ, मैं कश्मीर से हूँ। अगर आप पाकिस्तान जाते हैं, कहीं और पे जाते हैं, आप उनको ये बात कह सकते हैं भाई तुम्हें रिसोर्सेज मौजूद हैं, तुम्हारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, तुम्हारे पास प्लेटफॉर्म है, तुम वहाँ रह के अगर कुछ नहीं कर सकते हो। मैं ऐसे कोने में पैदा हूँ जहाँ पे ना रिसोर्सेज हैं, जहाँ पे बिजली के इशू हैं, जहाँ पे हर चीज़ के इशू है। मैं वहाँ से अगर यहाँ तक आ चुका हूँ तो मैं आगे भी चला जाऊँगा इंशाल्लाह। मुंजा जोगियड़ा मुंजा सागियड़ा मरुड़ा मिठड़ा मुंजा मरुड़ा संगियड़ा मुंजा ले 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 मुंजा मरुड़ा मुंजा जोगियड़ा मुंजा सागियड़ा मरुड़ा मिठड़ा मुंजा। एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि इस वक्त हम एक टूरिस्ट पॉइंट पर मौजूद हैं जिसे ईगल हाइट्स कहा जाता है। यहाँ पे ये दोनों जो मेरे साथ कश्मीर के नायाब मोती हैं परफॉर्म कर रहे थे, जिन्होंने हमें अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया और मैं और मेरी टीम फ़ौरन से इनकी तरफ आ गए। और इन भाई से तो हमने बात कर ली है जो गुलकार हैं। मेरे साथ एक और फ़र्द मौजूद हैं जो गिटारिस्ट हैं। जब मैं बीइंग अ कश्मीरी में अगर इस पर बात करूँ तो मैं जब बहुत छोटी थी तो गिटार बजाने का, गिटार इस्तेमाल करने का मेरा भी बहुत शौक़ था, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है जिनसे हम इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स से, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसको हम सीख सकें। तो इन भाई से बात करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने इस गिटार में कैसे महारत हासिल की। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। अगर आप अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताएं, अपना सबसे पहले एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दें। जी, मेरा नाम फिदा मोल है और एज अ गिटारिस्ट में जो है वो यहाँ पे सर्व नहीं करा। बेसिकली जो मेरा वर्क है वो मैं एज आप ये समझे कि डिजिटल मार्केटर और जो है वो मैं क्रिप्टो करेंसी में काम करता हूँ।
तो यहाँ पे जैसे कि नुमान ने बताया कि यहाँ पे सहूलतें तो ना होने के बराबर हैं। तो यूनिवर्सिटी टाइम में हमें जो है वो कुछ ना कुछ इवेंट्स पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आके करते थे, तो उस टाइम पे हमें उनको देख के थोड़ा सा जो क्रेज़ हुआ, तो हमने जो है वो इसको हमारे पास बजट भी नहीं था कि हम जो है वो गिटार ख़रीद सकें। तो वहाँ पे कुछ हमारे दोस्त थे, उनके पास था लेकिन वो टाइम नहीं दे पाते थे। फिर हमने यूट्यूब से एक अपना ये समझे कि वीडियोज़ वगैरह देख के फिर अपना एक स्केच बना के प्रैक्टिस करते रहे अपने पास। तो फिर जो है वो काफ़ी जगह परफॉर्म भी किया। इस्लामाबाद में तकरीबन 2022 में सेरीना पे एक पाकिस्तान कंपटीशन हुआ था जिसमें शहजाद रॉय एज ए जज काम कर रहे थे, तो वहाँ पे मैं रनर अप रहा हूँ। गिटार के साथ साथ जो है वो मैं वोकलिस्ट भी हूँ। और फिर हमारा जहाँ पे नुमान ने एक रास्ते बैंड के नाम से एक स्टार्ट किया था बैंड, तो उसके साथ भी काम करते रहे। मसरूफियत इतनी है कि टाइम ही नहीं मिलता। मंथ में एक दफ़ा हम जो है वो किसी पॉइंट पे जाके कर लेते हैं, बाकी जो अपने काम में उलझे रहते हैं। जैसे हमारा काम टैक्स से रिलेटेड है टोटल। देखिए जी, कश्मीर में टैलेंट तो है, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट का काम है कि इस टैलेंट को प्रमोट किया जाए, इनको सपोर्ट किया जाए, या यहाँ पर ऐसे इंस्टीट्यूट बनाए जाएं जिनसे हम इन टैलेंट्स को स्किलफुल बना सके। भाई, आप जो लोग गिटारिस्ट बनना चाहते हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छे गिटारिस्ट हैं, लेकिन सीखने के लिए आपको सबसे पहले जो है वो यूट्यूब से ही सीखना पड़ेगा। क्योंकि आप किसी के पास भी जाते हो ना, यहाँ ये ऐसा समझें कि आप कह सकते हो कि प्रोसेस है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ी पे करनी पड़ती है जब आप किसी गिटारिस्ट के पास जाते हो। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो डेफिनेटली यूट्यूब पे बहुत सारे जो है ट्यूटोरियल्स पड़े होते हैं, आप उनको जो है वो बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक वहाँ पे आप लर्निंग कर सकते हो। सबसे जो ज़्यादा इसमें है वो प्रैक्टिस है आपकी। आप जितने इसको प्रैक्टिस करोगे आप इतने इसमें प्रो होते जाओगे। और जहाँ तक जो नए लोग हैं सीखने वाले, वो गिटार से पहले जो है ना म्यूज़िक जो है उसको समझने की कोशिश करें कि बेसिकली म्यूज़िक जो है वो किस तरह से आपको जो है वो आप में चेंज ला रहा है। वो जैसे कि आप ये आपको एक रिदम सिखाता है, तो एक रिदम जो है वो आप अपने साथ लेके चलें अपनी लाइफ में। वही चीज़ें आप जब उसको इम्प्लीमेंट करोगे इस पर, तो आप डेफिनेटली एक अच्छे गिटारिस्ट भी बन जाओगे, आप एक अच्छे जो इंसान भी बन जाओगे, आर्टिस्ट कहलाओगे आप। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं एंड पे आप दोनों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप हमारे जो ऑडियंस हैं उनके लिए कुछ भी आप चाहे कश्मीर पे परफॉर्म करें या कर लें, या जो आपको ज़्यादा पसंद हो, जिस पे आप चाहते हैं कि आप अच्छा परफॉर्म कर सकें, आप अगर वो परफॉर्म हमें करके दिखा दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, वो ऐ हुस्न वालो संभालो जरा अपना चल गुलाबी, दिखाओ न हंस हंस के आंखें शराबी, सलूकें का दुनिया में अच्छा नहीं है, हसीनों पे हमको भरोसा नहीं है, उठाते हैं नजरें तो गिरती है बिजली, अदा जो भी निकली कयामत ही निकली, जहाँ तुमने चेहरे से आंचल हटाया वही अहले दिल का तमाशा बनाया, खुदा के लिए हम पे डोरे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, क्यों बन सवर के सामने आया न कीजिए, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली
न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों की। अच्छा, आप इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, लाइक मुज़फ़्फ़राबाद इट्स लाइक अ पैराडाइज ऑन अर्थ। आप लोगों ने और भी बहुत सारी प्लेसेस विज़िट की होंगी पूरी दुनिया में भी, लेकिन अगर आप मुज़फ़्फ़राबाद आएंगे ना, आपको यहाँ पे एक अलग सुकून मिलेगा। तो मैं यहाँ का सिटीज़न होने के नाते नहीं, मैं इससे हट के भी आपको यही कहूँगा, क्योंकि मैंने पाकिस्तान देखा है, पूरा पाकिस्तान में घूम चुका हूँ, लेकिन मुझे जो सुकून मिला है वो हमेशा अपने सिटी में ही मिला है। और ये अभी जो यहाँ पे मैं जैमिंग के लिए आया हूँ, बस इसीलिए अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए आया हूँ, क्योंकि पूरा वीक या पूरा मंथ हम लोग जॉब करते हैं, बीच में 2-3 वीकेंड्स आए हम अपने घर आते हैं और ये जैमिंग वगैरह करते हैं, तो चले हमारा भी थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। तो बस मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग ज़रूर विज़िट करें। ये एक बहुत ही अच्छा आपका जो है ये एक पिकनिक पॉइंट है, ये मुज़फ़्फ़राबाद, यहाँ पे हर जगह ये एक पिकनिक पॉइंट है, तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर आएँ और अपनी फैमिली के साथ। जी, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। नाज़रीन, अगर इस जगह को डिफाइन करती चलूँ तो मेरे अक में आपको पहाड़ी सिलसिले भी देखने को मिलेंगे। इनमें से एक को पीर पंजाल और एक को नांगा पर्वत कहा जाता है। और अगर एक और मज़े की चीज़ बताऊं कि इस पहाड़ के दामन से आपको दरियाए नीलम का जो एक मंजर है वो बहुत खूबसूरत मिलता है और यहाँ से पूरा मुज़फ़्फ़राबाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसी के साथ अपनी मेज़बान नूर फातिमा को दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं एक अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहें DCTV USA, DTV NN, OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां पर आपको 3000 से ज़ायद चैनल्स देखने को मिल सकते हैं। मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, सितम शारों से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन। मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, सितम शारों से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन। करियो मंजिल जिगरा जाए शम्मो